बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह से आपने बहुत से ड्रामों में देखा होगा, फ़िल्मों में देखा होगा, कहानियाँ पढ़ी होंगी और बहुत दफ़ा अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से ये कहानी सुनी भी होगी कि गुर्बत थी और ख़ास करके इंडिया की फ़िल्मों में इस तरह से फ़िल्मों में फ़िल्माया जाता है स्टोरीज़ को, खाने को कुछ नहीं होता और माँ जो है वो बच्चों को बहलाने के लिए एक हंडिया रखती है और उस हंडिया में या पत्थर होते हैं या वो खाली होती है और वो उसमें से चमचा फेरती है और बच्चों को कहती है कि ये अभी हंडिया पकेगी और मैं आपको खाना दूंगी। इसी बहलाने में बच्चे सो जाते हैं और माँ जो है वो माँ होती है, उसका दर्द होता है और वो बिलखती रहती है, वो सोचती है कि मैं किस तरह से ऐसा कुछ करूं कि मैं अपने बच्चों को खाना दे सकूं। ये तो एक बात थी, लेकिन इसके असल जो नुक्ता था वो ये था कि असल में हंडिया के अंदर उस तरह से वो खाना नहीं होता, वो चीज़ पक नहीं रही होती, वो बच्चों को झूठ बोलकर उनको भला रही होती है और जिसकी वजह से बच्चे सिर्फ ये आसरा लेते हैं कि शायद अभी कुछ पकेगा और हम खाएंगे, अभी कुछ पकेगा हम खाएंगे, लेकिन होता नहीं है। बच्चे, आप उसको कह सकते हैं, सोच सकते हैं, बच्चे मर जाते हैं, वो भूख से बिलखते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि माँ झूठ बोल रही होती है, उसकी वजह यह है कि हांडिया वाकई खाली होती है, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो कुछ होता है, वो जो बताया जाता है वो होता नहीं है। और इसका रिज़ल्ट ये है कि झूठ बोलने से, बताने से या ये कहने से कि हांडिया के अंदर पत्थर रखकर ये कहा जाए कि मैं गोश्त बना रही हूँ, तो वो गोश्त बन नहीं जाता। ऐसी ही सूरत हाल हमारे यहाँ इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है। हमारे सियासतदान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे इस अवाम को उस खाली हांडिया की तरह भला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मुल्क की हालत बेहतर हो जाएगी, हमने कर्ज़े ले लिए, सब बेहतर हो गया, अभी हालात ठीक हो जाएंगे, ये वक्ती हैं, ये पहले मुल्क तबाह हो गया था, हम आए तो मुल्क स्टेबल हो गया, हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, हमने इसको टुकड़े होने से बचा लिया, हमने इसको तबाही से बचा लिया, हमने इसको किसी और ख़तरे से बचा लिया, हमने इसको यहूदी एजेंडे पे चलने से बचा लिया, हमने इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़ान कर दिया, एशियन टाइगर बना दिया, पता नहीं क्या क्या वो हंडिया में वो चमचे मारते रहते हैं। और वो आवाम जो बच्चों की तरह है, ये जो इदारे हैं, ये जो सियासतदान हैं, ये माँ की तरह हैं, ये सरबराह की तरह हैं, लेकिन माँ के अंदर तो दर्द होता है और वो उस दर्द से कराह रही होती है और वो बच्चों को सुलाने और बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन इनके अंदर वो माँ वाला दर्द नहीं है। ये झूठ बोलते हैं और ये वाकई झूठ बोलते हैं। ये हंडी पकती नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। डिफ़ॉल्ट होने पे मुल्क उसी जगह पे खड़ा होता है, आवाम महंगाई के उस तूफ़ान में फंसी हुई है, तबाह हो रही होती है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। और ये कब तक झूठ बोलेंगे? इन्हें भी पता है ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें भी पता है कि हंडिया खाली है, इन्हें भी पता है कि हम लालच, झूठ, फ्रॉड और दो नंबरी की बुनियाद पे आए हैं। इन्हें भी पता है कि हमने ये धांधली की है और इन्हें भी पता है कि रिजीम चेंज हुई है, साइफ़र आया है, धमकी अमेरिका ने दी है, माजी में भी देता रहा, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। ये झूठ कब तक बोलेंगे? इस आवाम के साथ बोलेंगे, इस मुल्क के साथ बोलेंगे, इस वतन को कब तक ये इस तरह से लूटते रहेंगे? सवाल ये है मेरा कि एक तो ये होता है कि बंदा इस उम्मीद पे होता है कि शायद वो बेहतर हो, कोशिश हो, मैं दयानतदारी से कोशिश कर रहा हूँ और उस कोशिश में कहीं ऊंच नीच भी हो सकती है, देर सवेर हो सकती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी कोशिश, मेरी नीयत साफ़ थी, मैं बड़ी दयानतदारी से कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वो रिज़ल्ट नहीं आया, ये एक अलग इशू है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं अपने सामने वाले को धोखा दे रहा हूँ और उसको टाइम पास करने के लिए उससे टाइम ले रहा हूँ और उसे ये कहता हूँ कि कल ठीक हो जाएगा,
परसों ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि वो ठीक नहीं होगा। मुझे ये भी पता है कि मैं उसे जो बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल झूठी है और ये सिलसिला चलता रहता है। टाइम गेन होता है, एक वक्त आता है कि ब्लास्ट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। ये पाबंदियाँ लगाना, बोलने में पाबंदियाँ लगाना, सच बोलने पे पाबंदियाँ लगाना और इस तरह से आवाम को इस हद तक कर देना कि वो अपने जो उसकी आज़ादी राय है वो ना दे सके और उसके बाद फिर उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर देना। मुल्क के अंदर जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो इल्ज़ाम लगाकर अमन व अमान के जो हालात हैं वो इल्ज़ाम उस पर देकर ये कह देना कि जी इसको गिरफ़्तार किया जाए। ऐसा नहीं है। आप ज़ुबान छीन सकते हैं, आप किसी की ताकत छीन सकते हैं, आप उसका रास्ता रोक सकते हैं, आप उसके लिए दरवाज़े बंद करके अंधेरा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की सोच नहीं छीन सकते। आप किसी के अंदर जो ख़यालात हैं, जो आपके लिए अच्छाई में हैं या बुराई में हैं, आपके हक़ में हैं या इख्तलाफ में हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकते, वो नहीं छीन सकते। वो जैसे निकलेगा वो फिर बोलेगा। पाकिस्तान में आए रोज़ मीडिया सेल बनते हैं, एक टीम आती है वो अपना मीडिया सेल बनाती है और उसका काम ये होता है कि वो आवाम को वो कुछ बोलने पे मजबूर करे जो उससे पसंद है। दूसरी टीम आती है वो अपना एक मीडिया सेल बनाती है और वो तमाम चैनल्स को, तमाम आवाम को वो कुछ बोलने पे मजबूर करती है जो उसको पसंद होता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्या यही आज़ादी राय है? क्या यही हक़ है इंसान के बोलने का? चले मान लेते हैं आपकी ताकत है, लेकिन सोचिएगा ये ताकत कब तक रहती है। ये ताकत माजी में भी बहुत इस तरह से लोगों के पास थी और आज उनकी हालत आपके सामने है। आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। वो मुक्के लहराने वाले आज सबके सामने हैं। आज एक एक सुकून के पल की कीमत वो अरबों रुपये देने को तैयार हैं। आज वो उठ के खड़ा होने की कीमत वो करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। आज वो हंसकर बोलने की कीमत लाखों रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन अब वो ख़रीदे नहीं जा सकते। अब वो चीज़ें उनको कीमत से नहीं मिलेंगी। यही अशर आपके साथ भी हो सकता है। आप सब कुछ जानते हुए भी क्यों आवाम को धोखा दे रहे हैं? इस मुल्क को क्यों धोखा दे रहे हैं? ये अगर टुकड़े टुकड़े होता है, ये बदहाल होता है, ये करप्ट होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये श्रीलंका की पोजीशन में आ जाता है, तो इसमें आपका सिर्फ ज़ाती आपका फ़ायदा होगा, 10-20 बंदों का फ़ायदा होगा, 100-200 बंदों का फ़ायदा होगा, आपके इर्द गिर्द 4-6 दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन 22 करोड़ आवाम जिसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, जिसका सवाल आपसे पूछा जाएगा और जवाब आपने देना है, इस 22 करोड़ आवाम का क्या कसूर है? उस आम मज़दूर का, उस आम आदमी का क्या कसूर है? उस आम शख्स का क्या कसूर है जो बग़ैर सुने आप पे यकीन करता है और आपकी कही हुई बात पे बहस करता है और वो ये कहता है कि नहीं सब कुछ सही है और फ़लाँ झूठा है? उसका क्या कसूर है? आप कब तक अपने ज़मीर के मुजरिम रहेंगे? उस अल्लाह के मुजरिम रहेंगे, इस धरती के मुजरिम रहेंगे और ये मुजरिम, ये जो जुर्म है, ये यहाँ की अदालतों में नहीं लड़ा जाएगा। इस जुर्म का फ़ैसला आपकी मर्ज़ी के अदालतों में नहीं होगा। इस जुर्म का फ़ैसला उस अदालत में होगा जिसमें किसी ताकत के कोई डर नहीं होगा, जिसमें कहीं सिफारिश नहीं होगी, जिसमें कहीं रिश्वत नहीं चलेगी, जिसमें कहीं करप्शन नहीं होगी। ये उस अदालत में फ़ैसला होगा। मुझे लगता है कि शायद कि अल्लाह ताला किसी एक रात, किसी एक लम्हे आपके दिल में रहम डाल दे और आप उस रास्ते पे आ जाएं जिस रास्ते पे ये 22 करोड़ आवाम चाहती है। मुझे हैरत है, मैंने तारीख़ में पहली दफ़ा देखा कि एक तरफ आवाम कुछ और चाहती है और दूसरी तरफ ये ताकतवर हल्के, ये पावर्स, ये इदारे, इसमें मीडिया भी है, ये कुछ और चाहते हैं। झूठ इतना बोलते हैं और इतना बुलवाते हैं और इतना बोला जाता है कि वो झूठ बोल बोल के सच को भी झूठ लगने लगता है, सच भी झूठ लगने लगता है। ये भी आपसे हिसाब लिया जाएगा। ये जो आवाम को आप मजबूर करते हैं झूठ बोलने पे, इसका हिसाब भी आपने देना है। मुझे सिवाय अफसोस के, दुख के कुछ नहीं मैं कह सकता कि एक तो होता है अनजाने में गलती, एक होता है कि कोशिश करते हुए गलती होना, लेकिन आप ना अनजाने में कर रहे हैं, ना कोशिश कर रहे हैं। आप जानबूझकर, सोच समझ कर
प्लानिंग के तहत, बिल्कुल स्क्रिप्ट के तहत सब कुछ चला रहे हैं और इसका खमियाजा आम आदमी नहीं, आपकी नस्लें भुगतेंगी, आपके बच्चे भुगतेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।